जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने जैसे कहा कि जनरेटिंग टी नॉर्म्स का एक टॉपिक जो है वो समझा दिया जाए, सो मैं जनरेटिंग टी नॉर्म्स के ऊपर आपको ये समझाने की खातिर अभी इस टाइम लाइव भी आने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से वो थोड़ा इशू रहा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ अभी वीडियो अपलोड कर दूँ। जनरेटिंग टी नॉर्म की ये डेफिनेशन है कि आपका कोई एक फंक्शन जो है वो इस तरह से डिफ़ाइन कर दिया जाए कि 0-1 इंटरवल से A1 इंटरवल के ऊपर वो फंक्शन जो है वो मैप कर रहा हो, वो इंटरवल इस इंटरवल पे मैप कर रहा हो, और A जो है ये आपका इन बिटवीन 0 एंड 1 जो है वो कुछ भी हो सकता है। ये फंक्शन जो है वो 1-1 होगा और ऑन टू होगा। इसके अलावा इस फंक्शन की एक और जो है वो पर्टिकुलर खसूसियत जो है वो ये होगी कि अगर आपका x लेस देन इक्वल्स y है तो ये इम्प्लाइज करेगा कि f ऑफ x भी जो आपका लेस देन इक्वल्स f ऑफ y हो। इस तरह से ये जो फंक्शन है वो ये डिफाइंड कर दिया गया कि x टी नॉर्म y इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x टी नॉर्म f ऑफ y मैक्स विद a। सो बच्चों, इससे आप नए टी नॉर्म्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो अभी एक एग्जांपल लेके मैं इस जो है वो इस बात को आपको समझाता हूँ। बिल्कुल एक छोटी एग्जांपल से आगाज़ करते हैं कि लेट्स से दैट मैं आपको कह देता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है जो कि है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x है, और ये जो टी नॉर्म इसमें यूज़ हो रहा है, मैं ये कहता हूँ कि वो कुछ इस तरह से है कि जिन दो वैल्यूज़ या जिन दो फंक्शंस पे वो टी नॉर्म अप्लाई हो तो वो इस तरह से रिज़ल्ट आ जाए। मैं प्रोडक्ट टी नॉर्म इसमें आपको जो है वो मेंशन कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये फंक्शन है, इस तरह से आपको वो डिफ़ाइन कर दिया गया। अब फ़र्ज़ करें अगर पेपर में कोई सवाल ऐसा होता है तो उसमें इस तरह हुआ करेगा, एक फ़ंक्शन दे दिया जाएगा और एक टी नॉर्म डिफ़ाइन कर दिया जाएगा। उसकी मदद से ये डेफिनेशन को आपने यूज़ करते हुए एक नया टी नॉर्म जनरेट करना है। ये एक टी नॉर्म है। इसके बाद आपको एक एडिटिव टी नॉर्म की भी मैं आपको जो है वो एग्जांपल समझा दूंगा। उसके लिए भी मैं छोटा सा एक क्लिप बना के आपको जो है वो भेज देता हूँ। सो एनीवेज, इसमें क्या क्या चाहिए? एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ वाई है, ए है। ए क्या था, मैंने यहाँ कहीं लिखा शायद, ए जो है वो एफ ऑफ 0 को रिप्रेजेंट करेगा हमारे इन क्वेश्चंस के अंदर। सो हम यहाँ से पहले ए को कैलकुलेट करते हैं, विच इज एफ ऑफ 0, सो दैट इज 0 इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे ए की वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई। अगली बात है कि हमने इनवर्स भी कैलकुलेट करना है। सो बच्चों, y आपको पता है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये आ गया y इज इक्वल्स टू एक्स। x की वैल्यू को ही कैलकुलेट करना उसका इन्वर्स कहलाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये आ गया f इन्वर्स ऑफ y, f इन्वर्स ऑफ y। सो f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y। तो मैं इसको अगर x से रिप्लेस कर लूँ तो f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x, ये मेरे पास इसका इन्वर्स आ गया। लो जी, अब मैं इस डेफिनेशन के अंदर ये सारा कुछ जो है वो सब्स्टिट्यूट करूँगा। सो बच्चों, x टी नॉर्म y is equals to f inverse of f of x t norm f of y, और यहाँ पे max with a आ जाएगा। सो बच्चों, ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ f of x जो है वो मेरे पास इधर क्या है, x की इक्वल है। सो ये मैं x कर देता हूँ, t norm f of y से मुराद है उसी फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ y पुट कर दें, तो ये y आ जाएगा। मैक्स विद ए, एक आपका क्या आ चुका है, 0। सो इधर आ जाएगा 0। सो बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास f इनवर्स ऑफ x टी नॉर्म y को क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया गया कैसे लिखना है। सो ये आ गया एक्स वाई मैक्स विद 0। सो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ एक्स वाई, और 0 में से मैक्सिमम क्या होगा, ऑब्वियसली एक्स वाई होगा। सो f इनवर्स में एक्स वाई पुट करना है। f इनवर्स ये था, जहाँ x था तो इधर x। अब इस x की जब एक्स वाई चाहता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स वाई। सो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड टी नॉर्म। इस तरह से आप एक टी नॉर्म को जनरेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल कोई और कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को वाइंड अप करके फिर मैं एडिटिव टी नॉर्म की एक छोटी सी वीडियो बना के उसको जो है वो अपलोड कर दूँगा। सो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। एनीवेज, मैं अभी बच्चों आपके सामने जो एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एग्जांपल है मेरे पास
वो एग्जांपल है कि मैं फंक्शन चेंज कर लेता हूँ। मैं फंक्शन आपके लिए चेंज करता हूँ। फंक्शन बच्चों मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, फंक्शन मैं रख लेता हूँ यहाँ पे f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x माइनस 1। फ़र्ज़ करें मैंने ये फंक्शन रख लिया ई रेज टू पावर x माइनस 1, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे जो टी नॉम है x टी नॉम y वो प्रोडक्ट ही डिफ़ाइन कर लेता हूँ कि वो x y ही है, और आप इससे एक टी नॉम जनरेट करके दें। सो बच्चों आपको पता है कि मुझे क्या क्या चाहिए। अब वो अगर मैं फॉर्मूला ही लिख दूँ x टी नॉम y का फंक्शंस के थ्रू, तो वो है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x टी नॉम f ऑफ y मैक्स विद a। अब देखें इसमें a की ज़रूरत है और इन f ऑफ x की ज़रूरत है और उसके इन्वर्स की ज़रूरत है। तो a तो आपको पता है ये फंक्शन में ज़ीरो पुट करने से आएगा, ठीक हो गया। फंक्शन में जब मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो ये e रेज टू पावर 0 माइनस 1 जवाब आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस 1। इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ये एक वैल्यू आ गई मेरे पास a की, ठीक हो गया। दूसरा इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो y इज़ इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x माइनस 1। बच्चों इन्वर्स फाइंड करने से मुराद है x की वैल्यू को कैलकुलेट करना। सो मैं दोनों साइड्स पे log ले लेता हूँ, log y log e रेज टू पावर x माइनस 1। यह आ जाएगा log y x माइनस 1 log e 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस log y इज़ इक्वल्स टू x means f inverse of y is equals to 1 plus log y, या आप ये कह सकते हैं f inverse of x is equals to 1 plus log x। लो जी, ये हमने इसका इन्वर्स भी फाइंड करके जो है वो रख लिया है। अब हमें इस टी नॉम के अंदर ये वैल्यूज़ को पुट करना है। सो बच्चों x टी नॉम y दैट इज़ इक्वल्स टू, ये फॉर्मूले में मैं रिप्लेस कर देता हूँ। इधर आ जाएगा f इनवर्स f ऑफ x जो कि है e रेज टू पावर x माइनस 1 टी नॉम f ऑफ y e रेज टू पावर y माइनस 1 मैक्स विद a है e रेज टू पावर माइनस 1, ठीक हो गया। ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ, अब ये जो टी नॉम है ये डिफाइंड है यहाँ पे कि प्रोडक्ट है, तो हम इन दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं e रेज टू पावर x माइनस 1 डॉट e रेज टू पावर y माइनस 1 मैक्स विद e रेज टू पावर माइनस 1। सो बच्चों ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर x प्लस y माइनस 2 मैक्स विद e रेज टू पावर माइनस 1। बेस एक जैसी हो तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। ओके जी, अब इसको हमने इन्वर्स में रिप्लेस करना है, इन्वर्स में। सो जब मैं इन्वर्स में लेके आऊँगा तो इन्वर्स फंक्शन मेरे पास है 1 प्लस लॉग एक्स। सो ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग, और x की जगह पे अब मैं क्या पुट करूँगा e रेज टू पावर x प्लस y माइनस 2, एक तो ये आ गया। इसी तरह मैक्स विद, अब ये मैंने पुट करना है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग e रेज टू पावर माइनस 1। ये मैंने रिप्लेसमेंट्स कर दी। ओके जी, अब ये आ जाएगा 1 प्लस, ये बाहर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2, ये बन जाएगा, और इसके साथ log e वो 1 हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। मैक्स विद 1 प्लस ये माइनस 1 बाहर निकालने और log e 1 होके ख़त्म हो गया। सो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 1, इसका मैक्स विद ये 0 आ जाएगा। सो बच्चों ये तो x प्लस वाई माइनस 1 और 0 का मैक्स बन गया। सो ये लुका वाइज टी नॉम की जो है रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बन रही है। इस तरह से ये इसका जो है वो टी नॉम आ जाएगा। सो बच्चों ये तो एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर था रिगार्डिंग टी नॉम्स, जनरेटिंग टी नॉम्स। इसके बाद मैं एक छोटी सी वीडियो जो है वो जनरेटिंग एडिटिव टी नॉम्स के ऊपर बना दूंगा। सो ये 2 वीडियोस इंशाल्लाह आपको काफ़ी जो है वो हेल्प करेंगी। सो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम, इसी चैनल पर एनजे सॉल्यूशंस पे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।